वो तो बस पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। That's it. पिज्जा? इतने दिन हो गए मैंने तो पिज्जा खाया ही नहीं है, मम्मा खिलाती ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा जंक खा रही थी, तो आजकल जरा कंट्रोल किया हुआ है, घर का खाना खिलाती हूँ। दुआ का टाइम हो रहा है, आप दुआ मांगो। भाई आज माँ के साथ इफ्तारी करके बहुत मजा आया। हमें भी आपके साथ इफ्तारी करके बहुत मजा आया भाई। जी मामू, और इतना अच्छा अच्छा खाना भी खाने को मिला, लेकिन अब तो मम्मा नूडल्स भी बना के नहीं देती और आइसक्रीम भी नहीं दिलाती, सिर्फ आलू का पराठा। ये क्या कह रही है सामिया? नहीं भाई, बच्ची ऐसी बोल रही है। सच सच बताओ क्या हुआ है? नहीं, असल बात यही है, सच बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ क्या बोल रही हो? महा बेटा, मामा कुछ कहती हैं तुम्हें? नो मामू, लेकिन हमेशा सैड रहती हैं और नमाज में भी रोती हैं। क्या हुआ? 2 महीने हो गए मेरे पास जॉब नहीं है, तो गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा है। क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं सब कुछ? मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। तो घर का खर्चा कैसे चला रही हो तुम? और इफ्तार के लिए जो इतना कुछ सामान लेकर आई थी तुम, किससे उधार लिया है? नहीं, मैंने किसी से उधार नहीं किया। वो जहाँ से मैं ग्रोसरीज ले रही थी वहाँ पे एक औरत थी, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए थे, बिल मेरा 3000 का बन गया था, तो उस औरत ने मेरी मदद की, उसने पे किया सारे पैसे। अपने भाई के होते हुए तुम किसी और से पैसे ले रही हो? तुमने सब कुछ मुझसे छुपा कर रखा और किसी गैर औरत से जाकर एहसान ले लिया। मैंने उससे भी कुछ नहीं बताया भाई, वो देख रही थी मेरे साथ क्या हो रहा था, इसलिए उसने मेरी हेल्प कर दी बस। तुम्हारे पास एड्रेस है उस औरत का? उसके तो जाकर मैं पैसे चुकाऊं, पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। जी माँ, वो कमरे से मेरा वॉलेट ले आओ। I'm really sorry। आज मैं अपना किराया लेने जाऊंगा तो उस औरत का उधार भी चुका दूंगा। I'm really sorry, मेरी वजह से आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, मेरी गलती है, आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। तुम भी अजीब हो, अपने भाई के होते हुए किसी और से एहसान ले रही हो, और वो भी तो देखो अजीब औरत है। आजकल के जमाने में कौन किसी पर एहसान करता है? तुम्हें अब जब भी पैसे चाहिए मुझे बताया करो। सॉरी। क्या खाना है तुम्हें बताना मुझे, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है? ठीक है मम्मी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाई, वो एक्चुअली मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आज याद से उनके पैसे लौटा दीजिएगा। आपके पास एड्रेस है ना वो पर्ची? हाँ वो मेरे पास ही है। हाँ है। जी, मुझे बस अजीब परेशानी सी हो रही है, रात को नींद नहीं आएगी अगर उनके पैसे वापस ना पहुंचे तो। तुम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज।
भाई साहब, मुझे पता है आप बहुत नाराज होंगे, लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने बड़ी कोशिश की कि आपके 3,000 रुपए का किसी भी तरह इंतजाम हो जाए, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दें। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? जी। बल्कि नहीं, मैंने यही आपको शर्मिंदा किया था ना, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप किस चीज की माफी मांग रहे हैं मुझसे? आपने जिस औरत की बिना सोचे समझे मदद की थी, वो मेरी सगी बहन है, और मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने सिर्फ 3,000 रुपए के लिए आपको इतना जलील किया, और आप किसी गैर के लिए वो सब बातें सुनती रही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं, आप माफी ना मांगे, ऐसे में आपकी रकम तो आपका जायज हक था ना, सही मांग रहे थे। ये तो आपकी अच्छाई है, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि सारी जिंदगी के लिए मकरूज हूँ, क्योंकि आपकी वजह से खुदा ने मुझे हिदायत दी और मैंने महसूस किया कि अपनों की तकलीफ क्या होती है। वरना मैं तो दौलत के घमंड में सब कुछ भूल गया था। मेरी बहन हाथ फैलाने पर मजबूर थी, और मैं उस मसीहा को बेघर करने जा रहा था जिसने मेरी बहन की मदद की। कोई बात नहीं भाई, यकीन मानिए, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। बस अब आप ये समझें कि आप अपने भाई के घर में रह रही हैं। शुक्रिया। आप अंदर आए ना भाई। नहीं, अभी कुछ और कफारे अदा करने बाकी हैं। I'm sorry. अल्लाह का शुक्र। सबा कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गई? तुम्हारी पायल की छनक से। कितनी खूबसूरत है ना ये पाजेब। नहीं तो ये तो तुम्हारे खूबसूरत पैरों में आकर अच्छी लगती हैं, तो वैसे तो बहुत मामूली सी। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती तुम्हारे अंदर आ गई है। कितना प्यार करते हो मुझसे? बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी बढ़कर। बेबी की वैक्सीनेशन कराऊंगी अपनी बेबी की। बेगम साहिबा, कल मैंने घर के कामों के लिए जिस नौकरानी का जिक्र किया था ना, अरे आओ ना सामने आ। वो ये है। कभी पहले काम किया है कहीं? जी बीबी जी, बचपन से काम ही करती आ रही हूँ।
जमीला, तुम और तुम्हारी बात पहले वाली मासी की तरह ये ना हो। मेरे घर में पहले भी बहुत चोरियां हो चुकी है। उसके मियाँ की ना नौकरी कहीं और लग गई तो फिर वो मोहल्ला छोड़कर चली गई। ठीक है, काम में कोई कोताही नहीं करना। और हाँ जमीला, इसको अच्छी तरह समझा देना, मेरे घर की कोई भी चीज़ इधर से उधर ना। नहीं बीबी जी, मैं नौकर हूँ लेकिन मेहनत से पेट पालती हूँ, छोटी बोरी नहीं कोई करता। हाँ ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। और प्लीज़, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अपना हुलिया दुरुस्त करके आना। मेरे पास तो यही कपड़े हैं, तू उसकी फिक्र ना कर। बाजी को ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत नफासत पसंद है। बस इस बात का ख्याल रखना बेटा, ठीक है? सबा, सबा, oh, there you are. Thank you. मैंने एक नई मेड रखी है सफाई सुथराई के लिए। अच्छा, गुड। फिर क्या, बहुत गंदी गंदी सी है। I mean, अच्छी नहीं है वो। मतलब बहुत काली है, फटे पुराने कपड़े पहनती है। दिल तो किया कि ना रखूं, लेकिन जब तक कोई अच्छी नहीं मिल जाती तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। बैकग्राउंड चेक तो करवा लिया था ना? हाँ, जमीला मासी है ना, उसकी जाने वाली की बेटी है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया, जैसे ही मुझे कोई अच्छी मेड मिल जाएगी मैं इसको चलता कर दूंगी। इसकी तो शक्ल से भी कराहियत आ रही है मेरे। जैसे आपकी मर्जी मेरी जान। जब तुम मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है कि कोई चांद निकल आया हो। जितनी खूबसूरत तुम खुद हो उतनी खूबसूरत तुम्हारी सोच भी है। नाश्ता कर ले। ओके, मैं एक फोन करके आ रहा हूँ। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीबी जी डस्टिंग। अभी जाओ यहाँ से। जब मैं नाश्ता कर लूं फिर सफाई करना। जाओ, जाके जमीला को बुला कर लाओ। जी अच्छा बीबी जी। क्या हुआ? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मेरा। बीबी जी, आपने मुझे बुलाया? जब मैं यहाँ होती हूँ ना तो कोशिश करो कि वो यहाँ ना आए। बीबी जी, उसने आपके साथ गुस्ताखी। जितना मैंने कहा उतना करो बस। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं उसे समझा दूंगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है जी। क्यों सुबह सुबह अपना मूड ऑफ कर रही हो? अच्छा प्लीज, अब इन प्यारे से हाथों से मेरे लिए एक कप चाय तो बनाता हूँ। तुम्हें पता है मेरा इन कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जमीला। जी बेगम साहब। इधर आओ, जरा साहब के लिए चाय बनाओ। नहीं आई क्या? हाँ, कल ही आई हूँ। पानी पिला दे। खुश नहीं है क्या? हम गरीबों की कैसी खुशी, कैसा गम। बात तो तेरी 16 आने सही है। स्टील का गिलास ले। मैं बड़ा पुराना, 2 साल हो गए मुझे। बड़ी मासियां आई, बड़ी चिंता। बेगम साहब काम के मामले में बड़ी साफ।
अरे साहब हमारे हीरा सुख। ये जो औरत होती है ना, ये मर्द के बलबूते पे ये करती है। और अगर साथ खुश तो समझ ले मैडम का पत्ता तेरे हाथ में। और साथ की नजरों में तुझे लाना ना तो किसी का काम नहीं है सिवाय मेरे। मैं ही ला सकता हूँ, मामूली आदमी नहीं हूं। ऐसे तेरा भी कभी एसी वाली गाड़ी में घूमने का मन करे ना तो मुझे कह देना, सांप से आंख बचा के गाड़ी ले जाऊंगा, तुझे पूरा कराची घुमा के ले आऊंगा। बड़ा काम है मुझे यहाँ पर। और हाँ, ये एसी वाली गाड़ियों में घूमने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। तू अपने साथ को घुमा। यार मैं तो तेरी भलाई के लिए बात कर रहा था। पानी पी लिया तूने? पी रहा हूं। जा ले जा फिर। सही है भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं। सही बता रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो प्यास लगी थी तो पानी लेने आई थी। तुम मेरी क्रॉकरी इस्तेमाल कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी क्रॉकरी को इस्तेमाल करने की? तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगी पैसे, फिर तुम्हें अकल आएगी। जमीला, जी जी बेगम साहिबा। इसको समझाओ कि आइंदा मेरे किचन में ये मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। पता नहीं कितने बर्तन झूठे कर दिए होंगे इसने अब तक। अरे तुझे प्यास लगी थी तो मुझे कहना था ना। बहुत ढूंढा था तुझे, मिल नहीं रही थी तू। ले मैं तेरे लिए ठंडा पानी लाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अरे जाने दे, इन बड़े लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। हम गरीबों के नसीब में तो यही लिखा होता है। हम गरीबों के नसीब ही कहाँ होते हैं? हमारी तो सिर्फ मजबूरियां ही होती हैं। तू ठीक कहती है, लेकिन बेटा तू पानी पी ले। मेरी प्यास मर गई है, तू जा अम्मा, जा।